हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम जो टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही खास और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक होने वाली है कि आपका दूसरा रूप कौन सा है जिससे आप हैं अनजान और आपके दुश्मन हैं परेशान। बिल्कुल, यहाँ पर ऐसी ही कुछ बात है क्योंकि डियर देखो, हम लोग जितने भी लोग हैं ना, चाहे वो किसी भी राशि के लोग हो या फिर जो भी बर्थडे डेट हमें दिया गया है ईश्वर के द्वारा, ठीक है, हर किसी को कुछ न कुछ खास खूबी दे करके ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है। हर किसी के अंदर कुछ न कुछ खास चीज़ें हैं। कई मर्तबा हम उन चीज़ों को नहीं जान रहे होते हैं, हम या फिर जानते भी होते हैं तो वो चीज़ें हमें कैसी लगती है कि हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, हमें वो चीज़ें छोटी महसूस होती है, लगता है कि क्या खास है इसमें। जैसे कहते हैं ना कि कुछ पाने से पहले कोई चीज़ अगर हमारे पास ना हो तो उसकी कीमत बहुत बड़ी लगती है और जब वो हमें मिल जाती है तो वो तुच्छ लगने लगती है। तो वही बात है। बट यहाँ पर क्या है कि आपके जो दुश्मन हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा आपसे सामने से दुश्मनी रखते हैं या फिर आपसे साइलेंट हेट करते हैं, कुछ ऐसे शत्रु जो होते हैं हमारे आसपास, उनके लिए आपकी यही खूबी बहुत बड़ी बात है। तभी वो कहीं ना कहीं आपसे दुश्मनी भी रख रहे हैं और आपके दुश्मन इन चीज़ों से, आपकी उस खूबी से परेशान है। मुझे जो अभी रीडिंग चैनलाइज हुई है कि आपके इस दूसरे रूप के कारण आपके जो शत्रु हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो भाई क्यों परेशानी है, क्या बातें हैं, क्या माजरा है, चलिए रीडिंग में जाकर के देखेंगे पूरी बात। सो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइम लेस है, फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले। ओके, सो बहुत 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 सारा स्वागत है जितने भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, सभी का इस चैनल पर बहुत 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 सारा स्वागत है एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके, क्योंकि डियर जब आप कहते हो कमेंट सेक्शन में कि मैम ये रीडिंग मेरी थी, ये एनर्जी मेरी थी, तो इसमें सबसे बड़ा रोल आपका होता है फ्रेंड। अब ये आपकी एनर्जी है क्योंकि ये टोटल जो दुनिया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की अलाइनमेंट है। ओके, एंड दूसरी बात कि जो पुराने व्यूवर्स हैं, आप भी अपनी उपस्थिति इस चैनल पर वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, हाइप करके आप अपनी उपस्थिति दिखाओ। बहुत 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 सारा कहते हैं ना कि एक प्यार जो आप मुझे दे रहे हो, सब कुछ मल्टीपल टाइम होकर के आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो, यही मेरी महादेव से कामना है, अपने आराध्य से कामना है। चलिए देखते हैं, सब्र नहीं हो रहा कि आपकी ऐसी कौन सी खूबी है, खूबी कह दें या दूसरा रूप ही चलो यहाँ कहते हैं कि आपका वो कौन सा दूसरा रूप है जिससे आप हो अनजान मगर आपके दुश्मन है परेशान, उनके नाक में दम हो गया है भाई आपके दूसरे रूप के कारण। तो ऐसा कौन सा दूसरा रूप है भाई जिसकी वजह से इन लोगों के नाक में दम हो गया है? और आपको खबर ही नहीं लग रही, आप हैरान परेशान ही नहीं हो रहे हो, आप एकदम अनजान बने हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एनर्जी से कनेक्ट करें, कार्ड्स तभी निकलेंगे। थोड़ा सा अपनी एनर्जी को काम डाउन करो, 5 सेकेंड के लिए होल्ड करो, लंबी सांस लो, ठीक है, और उसके बाद एनर्जी अलाइनमेंट में आप आइए। थैंक यू सो मच। पता है मैं ऐसा क्यों कहती हूँ, क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी कनेक्ट नहीं होती ना, मेरा मन करता रहता है कि बस इसको सफल करते रहो, पता नहीं, और जैसे ही आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है फिर कार्ड्स ऑटोमेटिक निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी भी कुछ लोग नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, प्लीज डिवाइन, थैंक यू सो मच। देखो देखो, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, प्लीज। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी तरह का बदलाव, किसी तरह का चेंज, द क्रिएटर। ओके, आपका वो दूसरा रूप कौन सा है जिसकी वजह से आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा है परेशान और जिससे आप हो अनजान।
कौन सा आपका ऐसा दूसरा रूप है? थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, एक्सपीरियंसिंग। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू भोले बाबा। द फूल, ओके। थैंक यू सो मच। एडवेंचर, ओके जी। एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर हमारे पास रिबेल। ओ ओ, अब ऐसी ऊर्जा है तो बिना मेरे एक्सप्लेन किए ही आपको अपना जो कहते हैं ना कि एक रीजन तो पता चल गया होगा कि भाई आपने दुश्मनों के नाक में दम क्यों कर दिया है। आपका वो दूसरा रूप जो है, जो ट्रांसफॉर्मेशन से आया है, उसने आपके दुश्मनों के नाक में दम कर दिया है। वो दूसरा रूप बिल्कुल एक ऐसा रूप है जिसने इनकी तबाही लगा दी है। आई थिंक बहुत परेशान है। चलिए और देख लेते, क्लियर इमेज आनी चाहिए रीडिंग में। थैंक यू सो मच। प्लीज बताएं आपका वो दूसरा रूप कौन सा है जिसकी वजह से दुश्मन है परेशान। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। आपका वो दूसरा रूप कौन सा है जिसकी वजह से दुश्मन है परेशान और आप हैं अनजान। थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ वैंड्स, हेरोफेंट, ओके। द एम्परर, ओके। एंड द बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास है यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स, ओके। तो मतलब आपके इस रूप को देख करके जो है ना, बाकी लोगों की, जो आपके शत्रु हैं, उनकी हालत खराब है, ओके। उनकी हालत खराब है, वो गुस्से में है, उदास हैं, परेशान हैं, ओके। सो डियर, यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 5 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 14, 23 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, साथ ही साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 4 हो सकता है, 22 हो सकता है, 3 हो सकता है, 21 हो सकता है, 12 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो, ओके। 30, 31 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपके जीवन में, ओके। सो डियर, देखो यहाँ पर आपका जो दूसरा रूप है, मैं यहाँ पर बोलूंगी कि ये जो दूसरा रूप है ना आपका, जिसकी वजह से आपके दुश्मन हैं परेशान और आप हैं बिल्कुल अनजान, क्योंकि शायद ये जो दूसरा रूप है ये पहले नहीं था आपके अंदर। आप इन दिनों हो सकता है कि किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरे हो, आपकी जिंदगी में किसी तरह का बदलाव आपने लाया है और शायद इसी वजह से आप में से बहुत सारे लोग जो अभी इस रीडिंग पर हैं, आपकी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है और शायद इसी वजह से इस टॉपिक को चैनलाइज किया डिवाइन ने कि आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि शायद आप इन चीज़ों को बहुत ही मामूली समझ रहे हो, अपने बदलावों को मामूली समझ रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा मामूली समझ रहे हो और अभी भी आप दूसरों को ही ज़्यादा अपने से ऊपर समझने की गलती कर रहे हो। डिवाइन आपको यहाँ पर ये बताना चाह रही है इसीलिए कि आपका वो दूसरा रूप जिससे आप हैं अनजान, ठीक है, और दुश्मन आपके हैं परेशान, क्योंकि आप इन दिनों जो चल रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन में, ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में लेके जा रहा है। आप धीरे धीरे करके क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में ट्रांसफर हो रहे हो, चाहे वो आप मेल हो या फीमेल हो। क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा कैसी है? ये ऊर्जा ऐसी है कि जैसे आप एक ऐसे बंदे बनते जा रहे हो, आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर बनते जा रहे हो जिस पर्सन में सबसे बड़ी बात है इमोशनल स्टेबिलिटी। हमारे जीवन में सबसे बड़ी कमी हमारी क्या होती है कि हम इमोशनल तौर पर स्टेबल नहीं होते हैं। छोटी छोटी बातों पर अपने डिसीजंस बदल देना, निर्णय बदल देना, किसी के दबाव में अपनी पूरी जिंदगी बिता देना, या फिर मेल पर्सन है तो कोई इमोशन में आकर के किसी ने पैसे मांगे तो वहां जाके खर्च कर देना, किसी ने कुछ कहा तो उनके काम के लिए दौड़ जाना, ना ना कहने की आदत हो, ना मतलब नो नहीं कहने की आदत हो। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे इमोशनल प्लेन पर पड़ता है, जहां पर हम इमोशन को कंट्रोल करना हमें नहीं आता, ठीक है। उस भावनाओं में बह करके या तो हम किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई जो है मतलब कि या तो पूरी तरीके से ड्रेन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं एक वक्त पर, ऐसा लगता है। या तो जैसे कई लोग होते हैं अपनी लाइफ में बहुत जमा पूंजी इन्होंने इकट्ठी की, पैसे वो उन्होंने बहुत कमाए पर बचे कुछ नहीं, एक तरफ से आया दूसरे तरफ से चला गया। क्यों चला गया भाई? क्योंकि वो कमा तो रहे थे लेकिन परिवार में, घर में, दोस्तों में उनको किसी और का दुख देखा ही नहीं गया। अब दुख देखा नहीं गया तो भाई वो उसको
चलो दे देते हैं, उसकी हेल्प कर देते हैं, उसके लिए ये कर देते हैं, उसके लिए वो कर देते हैं, उसके लिए ये कर देते हैं। ऐसे कर करके आप जो है सर्वे सर्वा बनने के चक्कर में कि चलो सबका दुख दूर करने के चक्कर में एक वक्त ऐसा आता है जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता, बाकी सारे लोग सुखी होते हैं और अल्टीमेट तौर पर आप जीवन भर, आपका पूरा जीवन एक तपस्या की तरफ बीतता है और लास्ट में आपके हाथ में कुछ नहीं बचता। आप अगेन खाली ही रह जाते हो और उस वक़्त सारे लोग अपनी-अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं और लोग कहते हैं कि भाई तुमने किया क्या पूरी ज़िंदगी? हमने तो नहीं माँगा था, तुम खुद आए थे चलने के लिए। अब यहाँ पर ये बात मैं सिर्फ़ पैसे के लिए नहीं कह रही, ये पैसे एनर्जी हैं, एनर्जी का फ़ॉर्म है। चाहे वो आपके लिए आपने किसी के लिए केयर दिखाया, किसी के लिए प्यार दिखाया, चाहे कुछ भी किया। ठीक है? तो यहाँ पर अब जो आपका दूसरा रूप है जिससे आप हो रहे हैं अनजान और दुश्मन हो रहे हैं परेशान, जो मुझे अभी नज़र आ रहा है कि सबसे बड़ी ख़ास बात है कि इमोशनल स्टेबिलिटी आपके अंदर आ रही है। अब आप थोड़े से तीखे, तल्ख़, थोड़ा-सा तीखी मिर्ची की तरह आपका स्वभाव हो रहा है, ना कहना आपको आ रहा है। अब आप लोगों की भावनाओं में बह करके अपने आप को ड्रेन नहीं करते हो। अब वो कंधा नहीं बन रहे हो जो हर किसी के लिए है। आपके पीठ को पायदान बनाना अब आपके दुश्मनों के लिए बहुत मुश्किल बात हो गई है। जो लोग आपको पास्ट में पिछले कुछ सालों में जिन्होंने आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्तेमाल किया था, वो लोग अब आपको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इसी वजह से जो आपके साइलेंट हेटर, देखो अपने होते तो इस्तेमाल तो करते नहीं, अगर आपके वो अपने होते, आपसे प्यार करते, तो जो आपसे प्यार करते हैं, जो सच में आपकी केयर करते हैं, सच में आपकी वैल्यू समझते हैं, वो आपका इस्तेमाल नहीं करते। इस्तेमाल वही लोग करते हैं जो अंदर ही अंदर हमसे नफ़रत करते हैं और सामने से सिर्फ अपना फ़ायदा उठाने के लिए हमसे कनेक्ट होते हैं। तो आपका यही दूसरा रूप अब उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपके शत्रुओं को, और शायद आप इन बातों से बहुत अनजान हो। आपको लग रहा है कि आप धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो रहे हैं, आपने अपनी लाइफ़ में अपने काम पर, अपने सपनों पर काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपका फ़ोकस तो अपने ऊपर है, अपनी लाइफ़ के ऊपर चल रहा है। लेकिन बाकी जो आपके आस-पास के लोग हैं ना, उनका माहौल चेंज हो गया है। अब आप क्या है कि आपका जो टाइम है वो मी टाइम बन गया, अपने टाइम का इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई हाउसवाइफ हो और आप पहले पूरे घर के लिए आप मौजूद रहते थे, कोई किसी ने कहीं कुछ कह दिया तो आप उनके लिए दौड़ पड़ते थे, आप उनकी हेल्प के लिए लगे पड़े रहते थे, आपका खुद का अपना कोई टाइम ही नहीं था, ना सोने का, ना बैठने का, ना खुद की एक्सरसाइज, ना खुद कुछ अपनी लाइफ में करने का आपके पास टाइम नहीं था। अब खुद के लिए जो कहते हैं, कोई किसी ने आवाज़ दी तो वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए। दुनिया ने, आपके पार्टनर ने, आपके घर वालों ने, सबने आपको एहसास दिलाया कि आप तो कुछ करते ही नहीं हो। आपको लास्ट में ये सुनने मिलता होगा कि आप कुछ नहीं करते, आपका काम ही क्या है, आप तो कुछ नहीं कर रहे। अब क्या है कि अब आपने वही मी टाइम निकाला, आप अब अपने लिए थोड़ा सैर सपाटे पे निकल जा रहे हो, थोड़ा घूम रहे हो, कुछ खरीदने गए हो तो अब अपने लिए भी शॉपिंग करने लगे हो। तो इन चीज़ों में मैं देख रही हूँ कि आपका ध्यान अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर है। आपके आस-पास के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, ठीक है? तो आप अब अपना मी टाइम बचाने लगे हो। अगर सो रहे हो तो 1 घंटे आप सोना प्रेफ़र कर रहे हो। किसी के जाके अपना अपना टाइम छोड़ कर के आप दूसरों के लिए अपनी उस वक़्त की एनर्जी को ड्रेन नहीं कर रहे। कि भाई मैं अगर इतना काम करती हूँ तो मेरे लिए सोना थोड़ा टाइम ज़रूरी है, तो मैं सो रही हूँ, रेस्ट मतलब रेस्ट। रेस्ट करने के बाद ही मैं आपके लिए वो काम सुनूँगी। तो अब देखो कैसे आपके दुश्मनों को हो रही है परेशानी। जो लोग आपका फ़ायदा उठाते थे, अब उसी परिवार में कोई ऐसे भी आपके हेटर्स थे, जिनको आपका वो सुकून देखना अच्छा नहीं लगता था, आपको सजे-सवरे अच्छे से खुशमिजाज देखना अच्छा नहीं लगता था। वो लोग पहले आपको जानबूझ कर के परेशान करते थे। अब देख रहे हैं कि आप स्ट्रिक्टली जो नो कह रहे हो, जिसकी वजह से अब वो आपको सामने से तो कुछ ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो आपकी एनर्जी, वो तो आपके पैसे का इस्तेमाल कर रहे थे ना, उस पर तो अधिकार आपका है, लेकिन आपको मैनिपुलेट किया जा रहा था, आपको आपकी चीजें तुच्छ दिखाई जा रही थी। अब आप जैसे ही अपनी ऊर्जा में आए हो, जैसे अपनी एनर्जी में आए हो, तो अब इन लोगों को परेशानी हो रही है कि अब इस इंसान का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो यहाँ पर बात यही है कि आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप में जो बदलाव है राइट नाउ, जो बहुत सारे लोग अभी इस एनर्जी में कनेक्ट हो रहे हैं, अभी इस रीडिंग में कनेक्ट हो रहे हैं, आपने या तो छोटे स्तर से कुछ ना कुछ चेंज स्टार्ट किया अपनी लाइफ में, या बड़े स्तर पर भी आप धीरे-धीरे करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म तो कर रहे हो। 100% आपके जीवन में आप ट्रांसफॉर्म करने के लिए निकल चुके हो। आपकी ज़िंदगी में बदलाव आपने खुद लाना स्टार्ट कर दिया है और आप अब अपनी इमोशन के मालिक खुद बन गए, जिसकी वजह से आपके दुश्मन हैं हैरान। और
आप हो अनजान, आपको पता नहीं चल रहा कि बाकी सामने वाले लोगों के ना पसीने छूट रहे हैं आपके इस बदलाव को देख करके। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि मैं देख रही हूँ कि आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी हो गई, अकेलापन अब आपको खाता नहीं है, अब आपको खलता नहीं है। इस अकेलेपन में आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ने की, तरक्की की काम में लगे पड़े हो। जिस अकेलेपन से आप डरते थे, वो ही अकेलापन आज आपकी ताकत बन गया है और इसी की वजह से आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो दुश्मन हैं, वो हैं परेशान। शायद आप हैं इन बातों से अनजान, आपको ये बात खबर ही नहीं लग रही कि धीरे-धीरे करके ही, चाहे वो मेरी वीडियोज़ का असर हो, चाहे वो डिवाइन टाइमिंग हो, चाहे वो आपका कहते हैं ना कि अवेकनिंग का टाइम हो, आपको किसी न किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव स्टार्ट हो गया है, आपने वो बदलाव करना स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से आपके दुश्मन है परेशान, लेकिन आप बिल्कुल अनजान है या तो इन चीज़ों को छोटा आँक रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब आपके अंदर बहुत ज़्यादा साहस आ गया है। आप क्रिएटर की एनर्जी में, ये स्ट्रेंथ की ऊर्जा को भी दिखाता है। क्रिएटर की एनर्जी एक तरह से टैरो डेक में ये स्ट्रेंथ की ऊर्जा को दिखाता है, जहां पर एक लेडी एक शेर को पकड़े हुए है और उसके जबड़े में उसने हाथ डाला है। ये कार्ड ये बताता है कि पास्ट के टाइम पर आप थोड़ा सा हाजिर जवाब थे, थोड़ा सा तुनुक मिजाज थे। पास्ट के टाइम पर आपका वो रूप ऐसा था कि कोई अगर कुछ कह दे तो मतलब कहते हैं ना कि दिल से, जब वही बात हो गई कि इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं थी, तो कोई कुछ कह देता था तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते थे, बहुत जल्दी दुखी हो जाना, तुरंत आंखों में आंसू आ जाना और लगता था कि ये मेरे अपने हैं, ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आप पलट के जवाब दे देते थे, आप पलट करके उनसे हैंकी पैंकी करने लगते थे। ठीक है, आज आपकी ऊर्जा ऐसी हो गई है कि आपको बहुत अच्छे से ये जो आपका दूसरा रूप इन दिनों निकल करके आ रहा है, इसने अपने गुस्से पर बहुत ज्यादा काबू कर लिया है। आपका जो ये दूसरा रूप है, इसने अपने गुस्से पर सबसे ज़्यादा जो है ना, जैसे कहते हैं कि कंट्रोल करना सीख लिया है आपने। और अपने आप को जिस तरीके से आप शांत रख रहे हो, इस संत के तरह अपने आप को जैसे आप शांत रख रहे हो कि आपके सामने अब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ रही है तो वो भी तुच्छ बन जा रही है। ठीक है, आपने नो मैटर क्या किया है, लेकिन धीरे धीरे आपके स्वभाव में जो परिवर्तन आया है कि चाहे वो कहते हैं ना कि एक दिल टूटना, कि लोगों को कोई असर नहीं होता, लोग मुझे बार बार हर्ट ही करते हैं, तो एक वक्त के बाद उन चीजों का प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ने लगता है। अब मैं अभी फॉर एग्जाम्पल कोई मजाक अभी आपसे करूं, ठीक है, सेम मजाक अगर एक बार करूंगी, आपको कोई चुटकुला कोई जोक सुनाऊंगी तो एक बार आपको बहुत जोर से हंसी आएगी। हो सकता है कि वो 10वें बार जब मैं उसको सुनाऊं, 2 बार 3 बार तो थोड़ा बहुत हंसोगे और 10वें बार में आपका वो जो हंसने का जो जो एक था ना, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो चीजें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर कि दूसरा रूप आपका कैसे ये जनरेट हुआ। आपको कई लोग आपके घर में पोक करते थे, प्रोवोक करते थे, आपके करियर में, चाहे मेल पर्सन है तो आपके कामकाज की जगह पर, आपके कहीं भी चाहे आपके आसपास, आपके रिलेटिव्स, आपके घर परिवार, आपके पार्टनर, आपके बच्चे, कोई भी थे जिनको हमेशा से आदत था कि जो चिढ़ता है ना उसको चिढ़ाते भी लोग बहुत ज्यादा है। अब चिढ़ जाते थे, अब बहुत जल्दी चिढ़ जाते थे, क्योंकि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत कम थी। तुरंत जवाब दे देना, तुरंत गुस्से में आ जाना, तुरंत क्रोधित हो जाना, तुरंत जो है बिल्कुल मतलब नहीं कहते ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हो जाते थे। और लोग इन चीजों का बहुत अंदर ही अंदर फायदा भी उठाते थे और आपको बदनाम भी करते थे। दुनिया के नज़र में आपसे काम भी ले लेना है, बंद कमरे में आपको जो है प्यार से मैनिपुलेट करके कि भाई तुम ही हो, ये हो, वो हो। और दुनिया के नज़र में जब भीड़ भड़ाके में तो आपको ऐसे तुनका देना, ऐसे कुछ ऐसे शब्द बोल देना कि आप पिनक जाओ, तुनक जाओ और सारी गलती आपके सर पर मत्थे मड़ जाए। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पर मैं जो चीज देख रही हूँ कि जैसे जैसे करके आपके साथ ये सारी सिचुएशन होती गई, अपने भी धीरे धीरे अंदर में नहीं होता कि एक तरह का एक्सपीरियंस आ जाता है, एक तरह की चीजें एक्सपीरियंस कर लेता है इंसान कि इन लोगों का पैटर्न यही है, मेरी जिंदगी अब ऐसे लोगों के बीच में ही आ गई है, अब मुझे इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। जैसे कहते हैं कि खुद सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि ये संत जो है इसने सेल्फ रियलाइजेशन किया है, इसने अपने अंदर अपने आप को पढ़ा, आसपास के माहौल को पढ़ा, लोगों को पढ़ा और इसको समझ में आया कि अरे नहीं यार, रहने दो, अपना ही चुप रहना बेहतर है। अब इनको ज्यादा ध्यान ही देंगे ना, ज्यादा मुंह लगाएंगे तो ये ज्यादा बातें बोलेंगे। ठीक है,
आपने तो इसको बहुत छोटी सी चीज समझा, लेकिन यही आपके कहीं ना कहीं दूसरे रूप को जनरेट कर रही थी। देखो मेरी बात को समझना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि आपने इन चीजों को बहुत छोटा आंका, कि आप उन लोगों की भावनाओं को समझ गए, उन लोगों के तौर तरीके, बातचीत को आपने समझ लिया कि लोगों का काम ही है वो जान के मुझे हर्ट कर रहे हैं, मुझे अब इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, जाने दो, जो बोलते हैं बोलने दो। आपने ये नहीं समझ में आपको आया कि यही चीजें आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन कर रही थी। आप बदल रहे थे और आप बदल गए। आपका जैसे ही ये बदलाव हुआ कि अब वो छोटे छोटे ताने क्या बड़े बड़े बम भी फोड़ रहे हैं आपके आगे, तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपके दुश्मनों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अब आपको जो नहीं परेशान होता देख रहे हैं, आप जिन चीजों से अनजान चल रहे हैं, उनका वहां परेशानी से हालत खराब है कि भाई अब आप क्यों नहीं लड़ते। अब जो है, अब आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना सीख गए। अब आप जो है सिचुएशन में, अब आपको बदनाम नहीं कर पा रहे हैं, अब आपको भरी महफिल में बदनाम नहीं कर पा रहे हैं, अब लोगों के बीच में बुरा बनाए तो बुनाए कैसे, आपको कैसे बना करके दें आपको बुरा। सारा गलती भी कर दें और ठीकरा भी आपके सर पे फोड़ दें, कैसे फोड़े। ठीक है, तो अनजाने में ही सही, लेकिन आपका जो ये दूसरा रूप है जिसको देख करके आपके दुश्मन बहुत ज्यादा परेशान है, आपका जो ये दूसरा रूप निखर करके आ रहा है। नेक्स्ट चीज यहाँ है कि कई लोगों के साथ ये भी सिचुएशन है कि मैंने कहा ना कि जो तल्ख मिजाजी थी, जवाब दे देना। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ क्या आदत था, गुस्से में कुछ ना कुछ निर्णय ले लेना, कोई ना कोई डिसीजन ले लेना। जैसे डिसीजन ले लेते थे, डिसीजन लेकर के एकदम से, अभी झगड़ा हुआ, डिसीजन लिया, घर से बाहर, मेरे को नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे ये कर लेना है, मुझे वो कर लेना है। कोई भी फास्ट एक्शन ले लेना गुस्से में, गुस्से में सबसे ज्यादा गुस्से में जो आप कोई भी फास्ट एक्शन लेते थे, निर्णय ले लेते थे आप में से कई लोग। आपका अब जो दूसरा रूप आया है, आपने अपने जीवन का जो कुछ साल बिताया, धीरे धीरे जो आपकी एज हुई है यहाँ पर, उस एज में, वो जो एज का जो दरमियान चल रहा था, ठीक है, अब जो इंसान मैं 2021 में थी वो 2026 में तो नहीं होंगी। इन 6 साल में मुझे कुछ ना कुछ तो लाइफ ने लर्निंग दी होगी, कोई सीख सीखा होगा मैंने, कुछ गलतियां भी मैंने की होगी, उन गलतियों से भी मुझे कुछ ना कुछ लेसन मिला होगा। उसी तरीके से यहाँ पर आपकी जिंदगी में भी जो आपने एक्सपीरियंस लिया, ठीक है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आपको धीरे धीरे करके जो जो चीजें एक्सपीरियंस हुई, यहाँ पर 3 का नंबर है, गुरु का नंबर है, ज्ञान आपको मिला, आपको नॉलेज मिली कि हर मामले में डिसीजन जो है, फास्ट एक्शन डिसीजन ऐसा नहीं लेना चाहिए। कहते हैं ना लोग कि कोई भी चीज है जो बहुत क्रोध हो, बहुत गुस्से में भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, और जब आप बहुत ज्यादा प्यार में हो तभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज वो हमारे लिए बहुत बड़ा घातक साबित होता है। और यहाँ पर आपका दूसरा रूप यही निकल करके आया है। आपका ये दूसरा रूप आपको खबर नहीं है, लेकिन लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि इस दूसरे रूप में अब आपके अंदर वो गुस्सा नहीं है जिसमें आप कोई ऐसा हार्श डिसीजन ले लेते थे जिसकी वजह से आपके एंटी पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता था। अब आपने जो एक्सपीरियंस लिया है अपने जीवन में कि अब आप उन निर्णयों को भी थोड़ा सा सोच समझ करके लेने लगे हो, थोड़ा टाइम लेते हो, ठंडे मिजाज से उन सारी चीजों को सोचते हो, हर पहलू पर नजर डालते हो कि अच्छा मैंने ये काम करना अगर मैंने स्टार्ट किया तो इसका इम्पैक्ट मुझ पर क्या पड़ेगा, मेरे परिवार पर क्या पड़ेगा, मेरे बच्चों पर क्या पड़ेगा, मेरी लाइफ पर क्या पड़ेगा और आसपास के लोगों पर भी क्या पड़ेगा। पहले जो आपका जो एज था, जो मैं कहूंगी कि एक जो कम उम्र की नादानी होती है, जहां पर क्योंकि एक मेच्योर एनर्जी में हम लोग ऐसे ऊर्जा में होते हैं जहाँ खून में बहुत गर्मी होती है और हम इतने ज्यादा नहीं कहते कि इतने मेच्योर नहीं होते। अब मैं यहाँ पर आपकी एज ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल 60 साल के हो चुके हो, नहीं, यहाँ पर कहने का मतलब है कि चाहे वो आप के एज में, पास्ट के एज और अभी के एज में चाहे वो 1 साल का ही डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन उन चीजों में आपने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लिया, आपने सबक सीखा है, जिंदगी का सबक सीखा है, और यही आपका दूसरा रूप है जिससे आप अनजान हैं। आपको खबर नहीं लग रही है कि अब धीरे धीरे करके आपके अंदर बहुत बदलाव आ चुका है। अब आप उन निर्णयों को सोच समझ करके लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमारे अंदर क्या होता है, जब नया नया फ्लिपकार्ट अमेजोन आया था, हमारे अंदर चुल मचती थी, अरे चलो ये भी ऑर्डर कर देते, ये भी कर देते, ये भी कर देते। हमारी जो पॉकेट मनी थी वो भी खत्म हो गई, जो हमारी इमरजेंसी मनी है उनको भी हम खत्म करने पर लग जाते थे। अब क्या है, धीरे धीरे करके देखो, आप मीम्स में आता है या फिर बहुत सारे लोग क्या समझाते हैं कि नहीं, पहले उनको कार्ट में रखो, फिर आप उन चीजों में जो है थोड़ा सा कार्ट में रख करके आप उन चीजों को देखो कि आप 2 दिन 3 दिन देखो कि
वो हमारे लिए कितनी नेसेसरी है। कुछ कोई चीज़ देखी, वहाँ जाके वो चीज़ें खरीद ली, बाद में हमें पैसे की तंगी आ रही है, होता है ना? मैं ये चीज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। फिर हम धीरे-धीरे क्या करने लगे, कार्ट में सेव करके उनको 2 दिन 3 दिन देखने लगे। उन चीज़ों में फिर फ़िल्टर करना कि क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ें हमें नहीं ज़रूरी है। देन हम उन चीज़ों की शॉपिंग करने लगे। पता नहीं चला, लेकिन ये बदलाव हमारे अंदर कब हमारे जीवन में धीरे-धीरे करके एंटर कर गया, ये नहीं पता चला। तो उसी तरीके से यहाँ आपके जीवन में जो ये आपका दूसरा रूप है ना, ये बहुत स्लोली आपके जीवन में एंटर कर चुका है। आपको खबर नहीं लग रही, आप इन चीज़ों से अनजान हैं, लेकिन आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अब आप उस इमैच्योर एनर्जी में आकर के कोई निर्णय नहीं ले रहे हो, और ऐसे निर्णय नहीं ले रहे हो कि उनको फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। तो बताओ क्यों नहीं परेशान होंगे आपके वो दुश्मन? हुँ? नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप में से कई लोगों के साथ क्या चीज़ें थी कि आपको लगता था कि कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो उसमें 2-4 लोगों का टीम बना कर के ही काम करेंगे, ठीक है? बाकी सारे लोग भी उसमें जुड़ेंगे, कोई आएँगे, तभी ये काम होगा, सब मिल के करेंगे तभी वो काम हो सकता है। अगर सारे लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तभी मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ़ में, अदरवाइज़ मैं अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट की एनर्जी है, मैं मानती हूँ। लेकिन इस हेरोफेंट के एनर्जी में एक 5 का नंबर है जो बुध है, और बुध राजकुमार होता है। राजकुमार होता है, उसको ना सुनने की आदत नहीं होती। और राजकुमार के अंदर एक और चीज़ होती है कि अगर उसने कोई भी थोड़ी बहुत भी काम किए तो लोग उसको वाहवाही करें, तारीफ करें, ठीक है? आप में से कई लोगों के साथ ये 2-3 चीज़ें थी आपके पुराने वर्ज़न में, कि आपको आदत थी कि आपको लोगों से तारीफ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था, या फिर लोग अगर मुझे ये इस काम के लिए वाहवाही कहेंगे तभी मैं उस काम को करूँगा। लोगों का बड़ा मतलब यहाँ पर लोचा इस बात था कि लोग क्या कहेंगे? इस बात पर आप बड़े टिके रहते थे कि लोग क्या कहेंगे? अगर वो ऐसा कहेंगे तभी मैं ये काम करूँगा, अगर वो मुझे बुरा कह देंगे तो मैं ये काम नहीं करूँगा, चाहे वो काम कितना ही अच्छा क्यों ना हो। लोगों का बड़ा आपको ध्यान होता था कि वो 4 लोग क्या कहने वाले हैं, ठीक है? पास्ट का वर्ज़न आपका ऐसा था। आपको आपके पेरेंट्स ने कोई कपड़ा दिलाया, कोई ड्रेस दिला दी, और आपको ऐसा लगा कि अरे नहीं, मेरे पड़ोसियों ने उसको खराब कह दिया, चाहे वो जलन के मारे ही क्यों ना कहे हों। आपके रिलेटिव्स ने जलन के मारे ही आपको बुरा-भला क्यों ना कहा हो कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको प्यार नहीं करते, जानबूझ करके उन्होंने तुमको ऐसे कह दिया, ऐसे दिला दिया, या इस तरीके से तुम्हारी परवरिश कर रहे हैं। चाहे आपकी परवरिश चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो रही हो, लेकिन जानबूझ करके आपको ऐसे डिमोरलाइज किया, तो वहां पर आपका क्या होता था कि आपके इमोशंस डाउन हो जाते थे, आप अपने आप में डिमोरलाइज, अपने आप में नीच होना, अपने आप में हीन भावना से शिकार हो जाते थे, और आपको लगता था कि नहीं, मैं ये काम कर रहा हूँ, लोगों की वैलिडेशन नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये जो है मेरे लिए नहीं है। इन चीजों को समझने के लिए आप इमेच्योर एनर्जी में थे कि भाई आपको हो सकता है कि जो लोग नहीं चाहते कि आप उन तक पहुंचो, आपका जो नाम है, ख्याति है, आप ये राजकुमार राजा ना बने, एम्परर ना बन पाए। हो सकता है कई लोगों के साथ ये भी थॉट हो, तो आप इन चीजों को नहीं समझ पाते थे। बट जो आपका जो ये दूसरा रूप निकल करके आया है लाइफ में, कुछ लाइफ लेसन आपने ऐसे सीखे हैं कि आप आ गए हो फूल की एनर्जी में। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे झंझावात टाइप के टाइम आए जहां पर आपके ये जो फॉलोअर हैं आपको दिखे, इस इंसान के पास, इस एरोफेंट के पास उसके फॉलोअर्स हैं, लेकिन यहाँ इस इंसान के पास कोई नहीं है, इसने अपने आप पर विश्वास किया है। तो पहले क्या था कि बहुत सारी चीजों में और हाँ, यहाँ एक चीज और मुझे ये कार्ड अभी एनर्जी दे रही है। आप में से कई लोग किस्मत के भरोसे बहुत ज्यादा बैठे रहते थे कि भगवान करेंगे तभी ये काम होगा, ये किस्मत से ही मिल सकती है, किस्मत से ही चीजें मिलेंगी, बिना किस्मत के तो कुछ नहीं मिल सकता है, ठीक है? तो बहुत ज्यादा कर्मों में विश्वास नहीं करके किस्मत में विश्वास करने वाले पर्सन थे। बट अपने दूसरे रूप में आपकी लाइफ ने आपको चाहे जैसे भी लाइफ लेसन दिए हो, ठीक है, आप वहां से निकल पड़े हो। जैसे कहते हैं ना कि किसी राजकुमार को उसके राज्य से बेदखल कर दिया गया, लेकिन उस राजकुमार ने अपनी मेहनत से एक नया किंगडम बना लिया है, और उसको जो बेदखल किया गया उसके साथ कोई साथ में नहीं आया, कोई सपोर्ट में नहीं आया, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के भरोसे अपने कदम आगे बढ़ा के उसने जो है आगे का रास्ता तय करना सही समझा। और नेक्स्ट चीज की उसके साथ उसके ज्ञान ही उसके साथ गई। जिस राजकुमार को जितनी उसके पेरेंट्स ने शिक्षा दी थी, जो संस्कार दिए थे, उन्हीं संस्कारों, उन्हीं सीखों, उन्हीं सबकों को लेकर के वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, और अपनी लाइफ को
कहते हैं ना कि जैसे फूल की एनर्जी में एक नई शुरुआत करना। आप में से कई लोगों की लाइफ में आपका दूसरा रूप यही है। आपके दूसरे रूप में आप में से कई लोगों ने जो आपके पास्ट के वर्जन की लाइफ चल रही थी, उस लाइफ में आप दूसरों की वैलिडेशन पर टिके रहते थे कि दूसरे क्या कहेंगे, अगर मैंने आवाज उठा दी इन चीजों के लिए तो लोग मुझे ही खराब कहेंगे। इस भय से भी आप जो है कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेते थे जो आपके फेवर में हो। अपने आप को दूसरों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट समझते थे कि बिना उनके मेरी जिंदगी कुछ नहीं है। बट ये जो आपका दूसरा रूप लोगों को दिखाई दे रहा है, जिसमें आप हैं अनजान और लोग हैं परेशान, क्योंकि इस दूसरे रूप में लोग ये देख रहे हैं कि जिस इंसान को हमारे ऊपर निर्भर रहने की आदत थी, वो इंसान आज इतना अकेले आगे बढ़ने का जिगरा कहाँ से लेके आ गया। ठीक है, आज इस इंसान को हम देख रहे हैं कि जिस इंसान के अंदर वो क्षमता नहीं थी कि वो दरवाजे से बाहर कदम रख करके कुछ अपनी लाइफ में कर सकता है, आज उसने अपनी लाइफ में एक नई कहते हैं ना कि अपनी अपनी जिंदगी में एक नई जर्नी स्टार्ट कर दी है। ये बात लोगों को नहीं समझ में आ रही है कि ये जो दूसरा रूप है, और आप में से कई लोग इन चीजों से अनजान है। आपको लग रहा है कि आपके घर के आसपास के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, लोगों ने नहीं सपोर्ट किया, चलो ठीक है मैं अपने रास्ते चल के देखता हूँ। अब लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो मैं क्या करूं, मुझे तो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना होगा। आप ऐसे ऐसे करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में अपने नए मुकाम की तरफ, और आपके दुश्मन हो रहे हैं परेशान कि ये इंसान तो पहले हमारे ऊपर डिपेंड रहता था, हमसे मदद मांगता था, हम इसको उसके बदले में 4 बात सुनाते थे, इसका यूटिलाइजेशन करते थे, अब वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज है यहाँ पर डियर कि ये जो फूल की एनर्जी है यही है आपका दूसरा रूप, कि आपने अपने पुराने वर्जन को कह दिया कि भाई तुम रहो, मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ। और आप निकल चुके हो एडवेंचर पर। आपका जो ये दूसरा रूप है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आप निकल चुके हो एडवेंचर पर। जिन सख्त बेड़ियों में आपने अपने आप को बांधा था, ठीक है, 4 का नंबर है, राहु का नंबर है, आप में से कई लोगों के लिए वो एडिक्शन हो सकता है, किसी तरह का एडिक्शन था आपकी लाइफ में, ठीक है, किन्हीं चीजों को लेकर के आप जैसे कहते हैं ना कि एडिक्ट हो जाना, उस अंधेरे में अपने जीवन को बिताने लगना, चाहे वो आपका एडिक्शन कुछ भी हो। यहाँ पर इस कार्ड के साथ मुझे वही ऊर्जा आ रही है कि आपकी लाइफ में आप किसी न किसी तरीके के एडिक्शन से घिर गए थे, या फिर आपके जीवन में आप ऐसे हो गए थे कि जैसे एक नहीं होता नीरस जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी की जहां पर चारों तरफ अंधेरा है और आपने उसको स्वीकार कर लिया था, अपने आप को रूड टफ रफ बना लिया था आपने। और एक तरह की एडिक्शन में भी आप में से कई लोग आ गए थे, नशे की हालत हो सकती है, या फिर सोए ही रहना, कुछ अपने लिए नहीं करना, या फिर कुछ भी किसी तरीके की भी एडिक्शन। बस एडिक्शन मुझे यहाँ अभी वर्ड आ रहा है इस चीज के लिए, जो राहु आपको मैनिपुलेट कर रहा था, आपको सही डायरेक्शन नहीं दे रहा था, आपके जीवन को किसी न किसी तरीके से आप अंधेरे में चले गए थे, ठीक है। और इस अंधेरे में, इस अंधकार में कहीं ना कहीं आप खो गए थे, खो रहे थे। उस एडिक्शन से आपका ये दूसरा रूप, जिससे आप हैं अनजान, आप निकल चुके हैं बाहर। ओके, देख रहे हो इस छोटे से बच्चे को, अब ये अंधेरे से उजाले की तरफ चल पड़ा है, जहां उसको रेनबो की लाइट्स भी नजर आ रही है। तो अब आप जिंदगी, आप में से कई लोग जो ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने लाना स्टार्ट किया है, आपकी जिंदगी उस अंधकार से निकल करके बाहर आ रही है। आपके अंदर का बच्चा, जो अभी तक आपने अपने जीवन में जो जिंदगी नहीं जी थी, जैसे कहीं जाने का मन था, कुछ खाने का मन था, कुछ करने का मन था लाइफ में, वो आपने, इतनी उम्र बीत गई लेकिन वो चीजें आपने नहीं की थी, और अब फाइनली आपने डिसाइड किया कि नहीं भाई, वो एडवेंचर मुझे अपनी लाइफ में कर लेना है। पता नहीं सांसें कब तक है, पता नहीं ये जिंदगी कब तक है, मुझे ये काम कर लेना है। तो आपका ये दूसरा रूप यही है कि अब जो आप अंधकार से उजाले की तरफ जा रहे हो, ठीक है, वही आपका दूसरा रूप है कि आपको खबर नहीं लग रही है। आप सोच रहे हो कि नहीं चलो, मैं अपनी लाइफ में मैंने जो जो चीजें सोची थी, घर के दायित्वों से, परिवार के दायित्वों से, परिवार की जो जिम्मेदारियां थी, उन चीजों में मैं कहीं ना कहीं उलझ के, दब के रह करके, उन चीजों से, उन एडिक्शन से, किसी तरह का कोई नशा, किसी तरह का जुआ, सट्टा, या किसी तरह की कोई भी लत, उन लतों से आप बाहर नहीं निकल रहे थे। फोन ही चलाना तो सारे दिन बेड पर बैठ करके फोन चला रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं देख रहे हैं, सारे दिन वैसे ही पड़े हुए हैं बेड पर, कोई काम कुछ किसी ने कह दिया तो कर दिया, बाकी दिन सारे दिन बैठ करके स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी तरह की कोई लत में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर अब आपके जो दुश्मन हैं उनको तो परेशानी होगी, क्योंकि आप उन लतों से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, उस एडिक्शन से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। अपनी लाइफ में आप जो है अब
एक अंधकार से अपनी लाइफ को उजाले की तरफ लेकर के जा रहे हैं। एडिक्शन किसी तरह का भी हो सकता है, कोई लत, कोई आदत, किसी इंसान की भी आदत होती है कि हमें, वो इंसान नार्सिसिस्टिक इंसान है, वो कितना भी परेशान कर रहा है लेकिन हम उस इंसान से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम उसके सारे टॉर्चर को सह रहे हैं। तो एडिक्शन किसी तरह की भी हो सकती है, उस एडिक्शन से आप बाहर नहीं निकल रहे थे, ठीक है, बट आपका दूसरा रूप, आपके जाने अनजाने में ही, लेकिन आपका दूसरा रूप आपको उस एडिक्शन से बाहर निकाल रहा है। आप निकल रहे हो उस एडिक्शन से बाहर, और यही देख करके आपके दुश्मन है परेशान, क्योंकि भाई वो राहु तो परेशान होगा ना। आपको अंधकार में रख करके वो अपनी लाइफ में अपने आप को बॉस समझ रहा था, आपका बॉस समझ रहा था, उसको लग रहा था कि सारी चीजें आपके कंट्रोल से निकल रही है, अब आपके कंट्रोल में आ रही है, इस इंसान के कंट्रोल से बाहर हो रही है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है पास्ट के टाइम में, जो आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करता था, ठीक है, आपके लिए उसकी एनर्जी बहुत ही रफ, बहुत ही ड्राई रहती थी, लेकिन आपके जीवन को जैसे उसने कंट्रोल कर लिया था। जैसे कोई फादर फिगर हो सकते हैं, कोई फादर, किसी के फादर हो सकते हैं, किसी का भाई हो सकता है, किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, किसी के बच्चे हो सकते हैं, या फिर इवन किसी की जो फीमेल वर्जन है उनमें भी कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करती थी, जिंदगी जीने नहीं देती थी। वो दिखाती थी कि आप जिंदगी जी रहे हो, लेकिन आप जी नहीं रहे थे, आपकी जिंदगी पूरी अंधकार में भरी पड़ी थी। लेकिन अब आपने वहां से धीरे धीरे करके निकलना स्टार्ट किया, आपको समझ में आई चीजें क्यों आई है। इसका सबसे बड़ा सार है यहाँ पर कि आप यहाँ रीबेल के एनर्जी में आए हो। आपको डिवाइन टाइमिंग ने वो एनर्जी प्रोवाइड की जहां पर आप एक विद्रोही बने हो। ये रीबेल है, और रीबेल कभी भी पुरानी घिसी पिटी बातों को नहीं मानता है। ये उन जंजीरों, उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए ही बना है ये इंसान, ठीक है। आप बहुत दुखी हो गए, आपकी लाइफ में आपने ऐसे पड़ाव देखे जहां पर आपने बहुत दुख देखा, आपको धीरे धीरे करके आपको ये चीजें लगी कि शायद आप जिंदगी में, इस जिंदगी के लिए हो ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी खराब हो चुकी है, आपकी पूरी लाइफ खराब हो चुकी है, अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, अब आपकी लाइफ, कहते हैं ना कि नील बटा सन्नाटा हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता अब आपकी लाइफ का। दुनिया से अलग थलग, परिवार से अलग थलग, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे, आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं सुन रहे, आपकी वाइफ आपकी बात नहीं सुन रही है, परिवार आपका कुछ नहीं सुन रहा है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आमदनी नहीं हो रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, कुछ अपने परिवार के लिए नहीं कर पा रहे, अपने जीवन में जो चाहा था वो नहीं कर पा रहे, अपने सपने नहीं साकार कर पा रहे, तरह तरह के निगेटिव थॉट्स आपकी लाइफ में भरे पड़े थे। बट कहते हैं ना कि देखो, जब डिवाइन टाइमिंग आती है, आप ऐसे थॉट्स में भरे थे, लेकिन आपके पास फिर भी 2 कप पड़े थे, ठीक है, भरे पड़े थे आपके निगेटिव थॉट्स, लेकिन आपके पास 2 कप पड़े थे। आपको किसी ना किसी तरीके से, जब कहते हैं ना कि जब सोल की अवेकनिंग होती है, सोल की जब अवेकनिंग होती है तो सोल ही हमें डायरेक्शन देता है। सोल जो एनर्जी आसपास की रिसीव करता है और वो डायरेक्शन देता है कि चलो ये चीज, किसी थॉट्स के जरिए, किसी मैसेज के जरिए, मेरी रीडिंग्स के जरिए, चाहे जैसे भी हो, आपकी लाइफ में आपको वो चीजें समझ में आई कि चलो ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ नहीं से कुछ है, वो तो बेहतर है ना। और आपने वहीं से आवाज लगानी स्टार्ट की, आपने वहीं से अपने आप को ऊपर लाना स्टार्ट किया। जितने गड्ढे में गिर गए, जितनी दलदल में आप धंस गए थे, आपने अब वहां से अपने आप को उभारना बेहतर समझा। डेस्टिनी, अपने वो डेस्टिनी नहीं स्वीकारा कि वो खत्म होने वाली डेस्टिनी है मेरी। आपने सोचा कि नहीं, सांस है, प्राण है, तो यहाँ से निकलने की कोशिश भी करनी चाहिए। और इसीलिए आपने ये 2 कप, आपका जो जिंदा दिल है, आपके जो मनोबल है, आपका जो साहस है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसको आपने पिक किया और आप वहां से बाहर निकले। क्योंकि आपकी सोल रीबेल की सोल थी, ना तो वो पुराने रूढ़िवादी चीजों को मानने वाली थी, ना तो ये इंसान जो है ऐसा है कि आप इसको जैसा बताओगे, जैसा सिखाओगे, जिस खूटे से बांधोगे वैसे ही ये बंध के रहेगा, क्योंकि आप रीबेल हो, आपकी सोल रीबेल है। ये इंसान बेड़ियों को तोड़ने आया है, पुरानी जंजीरों को तोड़ने आया है, और अपनी भी जिंदगी में ये बाहर निकलेगा दलदल से और दूसरों को भी निकालेगा। और आप वही हो। जैसे कहते हैं ना कि किसी राज्य में कोई राजा ऐसा था जो अपनी क्रूरता से पूरे राज्य को चलाता था, लेकिन उस राज्य का राजकुमार जब आया तो उसने वहां राज्य में तब्दीलियां लानी स्टार्ट कर दी। तब्दीलियां लाई जहां पर उसको लगा कि सारी चीजें, एक वक्त पर वो ऐसा हो गया था कि लगता है मैं नहीं बदल पाऊंगा, इस राजा के राज्य में तो सब कुछ खराब हो चुका है, मैं कुछ नहीं बदल पाऊंगा, चीजें तो वैसी की वैसी रह जाएंगी। फिर उसको कहीं से ये बात समझ आई, उसके सोल में ये चीज आई कि नहीं, अभी भी मेरे पास पॉसिबिलिटीज है कि मैं चीजों को बदल सकता हूँ। और आप फिर आ गए रीबेल की एनर्जी में। आपके अंदर वो रीबेल की एनर्जी आई कि नहीं,
मैं अपनी लाइफ बदल सकता हूँ, मैं अपने बेस्ट वर्जन में आ सकता हूँ, मेरे से जो बन पड़ेगा अपनी लाइफ को सुधारने के लिए वो मैं करूंगा। मैं पुरानी पीढ़ियों में, लोगों के दबाव में, किसी एडिक्शन में, किसी तरह के पुराने पैटर्न में मैं नहीं रहने वाला। बस यहीं से बना है आपका वो दूसरा रूप, जो है ट्रांसफॉर्मेशन। आप बदले और आपके आसपास का माहौल बदल गया। जैसे आप बदले कि आपके आसपास का माहौल बदल चुका है, इन चीजों से यही है आपका दूसरा रूप, जिनसे आप थे अनजान लेकिन आपके शत्रु है परेशान, आपके दुश्मन है परेशान भाई, क्योंकि अब चीजें उनके कमांड से बाहर हो रही है। आपका बदलाव उनको दिख रहा है, आप अपने बेस्ट वर्जन में आ रहे हो। ओके, चलिए एंजल के कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं इन सिचुएशंस को लेकर के। ओके, आपकी लाइफ में जो भी चीजें चल रही है, चलो कोई प्रश्न नहीं, आप अपने मन में सोच लो, ठीक है। देखते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर आता है या फिर एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। प्लीज डिवाइन गाइड कर दें, कोई मैसेज हो, कोई चीज है, अगर कुछ मैसेज है तो मैसेज बता दें, अगर कोई गाइडेंस है या आपके प्रश्नों का कोई उत्तर है तो वो भी आप इस रीडिंग में दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। 2 कार्ड लूंगी मैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच। ओके, अपॉर्चुनिटी। देयर इज समथिंग बेटर। ओ ओ, चलिए, अगर आपके प्रश्न थे किसी तरह का आपके मन में, तो उसके लिए तो यस का कार्ड ही है। बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छा गुड लक कार्ड है। सो यस, अगर यस नो में कोई चीज पूछ रहे थे तो बिल्कुल यस का कार्ड है। कोई प्रेगनेंसी के लिए भी पूछ रहे थे तो बिल्कुल आपके लिए संभावनाएं हैं। ओके, दूसरी चीज यहाँ गाइडेंस दे रहे हैं आपको ईश्वर, एंजल, आपके आसपास जो स्पिरिट गाइड, हमारे आसपास हर वक्त कोई ना कोई मौजूद होता है डियर। अगर आप शैतान में विश्वास करते हो तो भगवान में भी विश्वास करो, एंजल में भी विश्वास करो, ठीक है। तो डियर, यहाँ कहा जा रहा है कि आपकी तरफ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो पुरानी चीजें चल रही थी लाइफ में, उनसे हताश निराश परेशान होने की जरूरत नहीं है। उससे बेहतर चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है, उससे बेहतर अवसर आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जो आपकी लाइफ में 4 चांद लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि लाइफ जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। अगर आपकी लाइफ में डाउनफॉल चल रहा है तो वैसा ही हमेशा चलता रहेगा। इन चीजों को सोच करके अपने आप को हताश उदास परेशान मत करो, क्योंकि क्या है, देयर इज समथिंग बेटर। कुछ बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है आपकी जिंदगी में। आप जहां भी अटके हो, जहां भी पड़े हो, जैसे भी सिचुएशन में, चलो इसको और क्लेरिफाई कर लेते हैं आपके लिए, ये दोनों कार्ड क्यों आए हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। आई थिंक रीडिंग बहुत लंबी ना हो, भगवान प्लीज, थैंक यू सो मच। मैंने टाइमिंग तो नहीं देखी है, रीडिंग पता नहीं कितनी लंबी गई है। थैंक यू सो मच। ओके, अपॉर्चुनिटी एम्प्रेस की ऊर्जा है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोग हो सकता है कि अपने एग्जाम को लेकर के काफी टाइम से उसके रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो उसके लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और आपको लग रहा था पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, काम बनेगा नहीं बनेगा। सब्र, आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है। देयर इज समथिंग बेटर, कुछ बेहतर बेहतरीन आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही है आपकी लाइफ में जो आपको एम्प्रेस, और मैंने क्या कहा था कि ये कार्ड जो है ये प्रेगनेंसी को भी दिखाता है। आप में से कई लोग प्रेगनेंसी के लिए अगर सोच रहे थे, आई थिंक कल ही शायद किसी ने कमेंट में पूछा था कि मैम प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई वीडियो बना दीजिए, तो मैंने कहा था कि कोई वीडियो डिटेल्ड रीडिंग नहीं हो सकती। यस या नो में उसका आंसर हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करोगे या नहीं करोगे, लेकिन डिटेल्ड रीडिंग क्या, उसमें मुझे तो नहीं समझ में आया कि कोई डिटेल्ड इसमें रीडिंग हो सकती है। 1-2 मिनट बातें हो सकती है। तो भाई डियर, यहाँ पर 100% है। विद इन जो कार्ड आए हैं, जिस हिसाब से कार्ड आए हैं, मुझे आपके कमेंट याद हैं जिनके लिए भी ये था, विद इन 3 मंथ या 3 वीक हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कंसीव भी करो, ठीक है, कंसीव करो। और अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा माँ पार्वती, ठीक है, मदर फिगर, माँ पार्वती शिव परिवार, उनकी थोड़ी पूजा करो, उनकी थोड़ी ब्लेसिंग्स लो, या वैष्णो देवी, किसी भी माँ रूप को आप थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि माँ ही एक माँ का दर्द समझ सकती है। तो किसी माँ के दरबार में आपको बहुत ज्यादा जाने की जरूरत है, माँ की पूजा अर्चना करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके साथ साथ गुरु, 3
का नंबर है, गुरु का नंबर है, किसी अच्छे डॉक्टर से भी आप ट्रीटमेंट कराओ। आपको देखो, पुराने टाइम में आपको होप मिली हो या नहीं मिली हो, लेकिन आपको अब जो टाइमिंग शुरू हो रही है वहां पर आपको नए होप देखने को मिलेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये सिनेरियो होता है, मेरे साथ खुद हुआ है, क्योंकि मैं पीसीओडी की पेशेंट हूँ और मुझे बहुत सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक आप अपने सिस्ट को निकलवाते नहीं हो, देन आप अब कंसीव करोगे तो बच्चा विकृत हो सकता है या फिर बच्चा नहीं भी रह सकता है, ठीक है। बट एक डिवाइन टाइमिंग आई जहां पर मैंने अगेन डॉक्टर से मैंने बात की, जब कंसीव किया मैंने, तो फिर से मैं जाकर के डॉक्टर से मैं मिली और वहां पर उन्होंने इस चीज को ओके कहा। तो मैं इस बात को विश्वास करती हूँ कि पिछले 5 साल 25 साल में आपने क्या किया है वो बात नहीं जान रही, लेकिन कुछ डिवाइन टाइमिंग होती है। आपका टाइम आ रहा है उन चीजों को लेकर के, आपके घर में किलकारियां गूंजने का वक्त आ रहा है, तो शायद इसलिए आपको जो है वापस से सारी चीजें एक बार कंटिन्यू करने की जरूरत है। शायद आपको डिवाइन अपनी ब्लेसिंग से नवाजे, ठीक है। क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी मदर फिगर होती है, कंसीव की एनर्जी होती है, यस का कार्ड होता है, तो हो सकता है, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए है कि भाई आप अपने रुतबे में आ रहे हो, आपकी लाइफ लग्जरी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, जो अपॉर्चुनिटी होगा ये आपको आपकी लग्जरी की तरफ ले जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अपने विवेक को कभी खोना नहीं है, अपने ज्ञान बुद्धि को बढ़ाना है। बुक्स पढ़ो, ठीक है। कुछ नहीं भी करते हो, अगर आपको कोई बुक से कोई काम भी नहीं है ना, फिर भी आप थोड़ा बहुत बुक को रीड करो। ये क्या करेगी, आपकी एनर्जी को एक जगह लाने में हेल्प करेगी, ठीक है। आपके लिए अभी जितना आप ज्ञान, जितना स्किल सीखोगे वो आपको आपके बेहतर फ्यूचर की तरफ लेकर के जाएगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी एनर्जी कि आपका दूसरा रूप कौन सा है जिसको देख करके दुश्मन हो रहे हैं परेशान, बट आप हो अनजान, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव। एंड वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। एंड इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए अपनी लाइफ में 333 या 555 क्लिक करके इस एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम कर लेना। ओके, सो हर हर महादेव।